झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक गंभीर लापरवाही सामने आई। प्रसव के लिए आई एक महिला का बिना ब्लड जांच के ऑपरेशन कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो पिछले 3 साल से HIV संक्रमित है। इस लापरवाही की वजह से महिला के ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के भी संक्रमित होने की आशंका बन गई है। उधर स्वास्थ्य मंत्री से मामूली घटना बता रहे हैं और बातचीत के दौरान मीडिया पर ही भड़क उठे। रिपोर्ट देखिए। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित एक महिला प्रसव पीड़ा के बाद रिम्स पहुंची। उसने डॉक्टरों को सितंबर 2015 में सदर अस्पताल की नॉन रिएक्टिव रिपोर्ट दिखाई, जिसके आधार पर उसे तुरंत OT में ले जाया गया और सामान्य प्रक्रिया के तहत उसका ऑपरेशन कर दिया गया। इस दौरान न तो महिला की HIV जांच कराई गई और न ही कोई विशेष सावधानी बरती गई। इस गंभीर लापरवाही पर जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से बात की गई तो उन्होंने इसे सामान्य घटना बता डाला और मीडिया पर ही भड़क गए। आइए सुनते हैं उन्होंने फोन पर क्या कहा। तो कभी कभी डॉक्टर्स ऑपरेशन कर देते हैं कि हाँ चलो भाई अच्छी संस्था का रिपोर्ट है, इलाज सब सही है, तो ऑपरेशन कर देते हैं। इसमें हाई तबाह किस बात की है? आज जब जानकारी मिल गई कि नहीं ऑपरेशन किया गया तो मशीन वगैरह सब जांच होगा, चेक होगा और पेशेंट पे भी हम कार्रवाई करेंगे। हम डॉक्टर पर कार्रवाई क्या? डॉक्टर तो मानवता का पेश किया है और ये बात अब मीडिया में नहीं आनी चाहिए। अब तो हर छोटे छोटे बात को मीडिया में ला देते हैं, लगता है कौन सा हाई तबाह हो गया। उस डॉक्टर ने अगर किसी की जान बचा दी यार, HIV पेशेंट का क्या ऑपरेशन होना कोई गुनाह है क्या? तो ये तो टोटल जांच की बात है और ये लापरवाही नहीं है मैडम, मैं बता दे रहा हूँ, एक सामान्य है। ये भी बात हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर कोई लापरवाही, आप लोग दूसरी चीज दिखाई दे मैडम, महंगाई बढ़ गया है, गैस नहीं मिल रहा है, गैस कहाँ चले गए रिम्स में आप लोग? शनिवार को इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सदर अस्पताल की ओर से रिम्स को सूचना दी गई कि संबंधित मरीज 3 साल से HIV पॉजिटिव है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रसव के दौरान OT में मौजूद 2 जूनियर डॉक्टर भी उसी सुई के संपर्क में आ गई, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए सीधे तौर पर मरीज को दोषी ठहरा रहे हैं। लापरवाही अगर होगा, मैं आसाम में हूँ, मैं जांच कराऊंगा, दोषी पे कार्रवाई करूंगा। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए मैडम, कभी कभी हम लोग खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब एक पेशेंट ने एक बार जांच का पैसा दे दिया और दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो फिर वही जांच कराता है तो डबल पैसे लग जाते हैं। तो उसी कड़ी में हो सकता है कि डॉक्टर ने उनकी गरीब पेशेंट को देखते हुए या लाचार बेबस होगा, उसने पिछला रिपोर्ट दिखाया कि सर बिल्कुल फिट है, हम दूसरी लैब से टेस्ट करा चुके हैं, सर हमें ऑपरेशन कर दीजिए। तो ये तो टोटल जांच की बात है और ये लापरवाही नहीं है मैडम, मैं बता दे रहा हूँ, एक सामान्य है। अगर हम आपकी बात पे विश्वास करके ऑपरेशन करते हैं, बाद में मालूम चलता है कि आपको HIV है, तो ये तो गलत है। ये पेशेंट पर भी हम कार्रवाई करेंगे। हम देखते हैं, रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। पेशेंट दबाव खुद डालता है कि सर हमने एक बार जांच करा लिया, 2 बार जांच करा लिया, मेरा रिपोर्ट सही है, उसके बाद आप रिपोर्ट क्यों भेज रहे हैं? पैसा मेरे लग जाएंगे, मेरे पैसे नहीं है। उस बिहाफ में अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया होगा तो ये देखना होगा। ये तो डॉक्टर के अंदर की बात है। हम लेकिन फिर भी मैं आपने जब मुझे बताया है, हम इसको दिखवा लेते हैं, हम जांच टीम का गठन कर देते हैं और जो भी उस पर दोषी पाया जाएगा हमको रिपोर्ट मिलेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और रिम्स संस्था बड़ी संस्था है, लोगों का, हजारों लोगों का हम लोग जान बचाते हैं, तो सपोर्ट कीजिए मैडम। चाहिए क्यूक है तो हल्का फुल्का अगर डैमेज है तो उसको ठीक ठाक कीजिए उसको। घटना के बाद से ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बीच संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है और सभी संबंधित कर्मियों ने एहतियातन संक्रमण से बचाव की दवाएं लेनी शुरू कर दी है। इस घटना से साफ है कि HIV जैसे मामलों में जरा सी लापरवाही मरीजों के साथ ही डॉक्टरों के लिए भी खतरा बन सकती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि मीडिया बेवजह हाय तौबा मचा रही है और ये मुद्दा चर्चा के लायक भी नहीं है। तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची। लापरवाही करे इरफान अंसारी साहब के हॉस्पिटल, गलती करे डॉक्टर और सारा का सारा इल्जाम स्वास्थ्य मंत्री जी मीडिया पर मढ़ दे कि आप गैस की बात क्यों नहीं करते। अरे भाई, लोगों की जान चली गई, जान चली जाएगी। डॉक्टरों की लापरवाही से पूरे अस्पताल में संक्रमण वाला स्थिति पैदा हो गया,
लोग डरे हुए हैं, डॉक्टर डरे हुए हैं, कह रहे हैं आप लोग अलग मुद्दा उठा के ले जाते हैं। हमारे साथ तनय हमारा जुड़े हुए हैं। तनय, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, रिम्स जैसे अस्पताल जब पूरे झारखंड में सबसे बड़े अस्पताल के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पे एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर बैठे हैं, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही सामने आना क्या माना जाए कि डॉक्टरों की सामान्य चूक है या वाकई में एक गंभीर स्थिति? और ऐसे कई ऐसे मामले भी अब सामने आने के बाद कई ऐसे मामले और भी सामने आ सकते हैं। तो देखिए, अगर पूरे मामले को देखें और समझने की कोशिश करें तो ये पूरी चीजें जो है ये लापरवाही, घोर लापरवाही का नतीजा है। दरअसल ये पूरा मामला कहीं ना कहीं 6 महीने पहले को हमें जाना होगा इस केस के, क्योंकि 6 महीने पहले जो उनके परिजनों से बातचीत हुई, मरीज के परिजनों से, उनसे जो हमें पता चला है कि 6 महीने पहले सदर अस्पताल में उनके रक्त की जांच हुई थी, तब ऐसा कोई भी HIV पॉजिटिव नहीं पाया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब प्राइवेट में टेस्ट कराया तब HIV पॉजिटिव पाया गया। सदर अस्पताल में थर्सडे का दिन था, थर्सडे को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था, खून के सैंपल लिए गए, लेकिन वहां पर भीड़ होने के कारण मरीज के परिजन जो है मरीज को लेकर सीधे यहाँ लेबर रूम पहुंच गए थे रिम्स के, और रिम्स में शुक्रवार को उनका ऑपरेशन किया गया। जब पाया गया, जब ऑपरेशन पूर्ण हो जाता है तब सदर से कॉल आता है मरीज के परिजन को कि आपकी जो मरीज है वो HIV पॉजिटिव है, उनको जल्द से जल्द पहले हमारे पास लेकर आया जाए। लेकिन फिर बताया जाता है कि रिम्स में ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद पूरी तरह से आपाधापी का माहौल है, हड़कंप मच गया। जो जूनियर डॉक्टर्स थी उनके हमें जो जानकारी मिल रही है कि वो भी उस जिस निडल से ऑपरेशन हुआ था वो निडल दूसरे लोगों के हाथों पर भी लगी थी। तो अब कहीं ना कहीं संक्रमण का डर डॉक्टरों में भी है, और इसके साथ साथ उसी बेड पर अन्य मरीजों का भी लगातार इलाज हो रहा है। आज भी जब हम लेबर रूम के पास गए थे, जब गायनी वार्ड के पास गए थे, लोग भारी भीड़ लगी हुई है, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं उसी रूम में। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या रिम्स की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब मरीज को भर्ती करा रहे हैं तो जांच कराई जाए, ब्लड टेस्ट कराया जाए, कि क्यों आखिरकार ये चीजें नहीं हुई? डॉक्टरों की लापरवाही हो सकती है, तमाम चीजें हैं। 2 मिनट लगभग 20 मिनट का ये टेस्ट होता है, 20 मिनट में रिपोर्ट सामने आ जाती है, 10 से 15 मिनट में चीजें साफ हो जाती है कि HIV है या नहीं है। अगर ये जांच हो गया होता है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, प्रोटोकॉल टेस्ट होता है कि कोई भी ऑपरेशन से पहले ये जांच होना चाहिए, लेकिन रिम्स में नहीं हुआ है और उसके बाद ये बड़ी घटना हुई है और 2 जूनियर डॉक्टर को अब संक्रमण का डर सता रहा है। साथ ही साथ तमाम चीजें हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, देश में गैस सिलेंडर क्राइसिस है। हम स्वास्थ्य मंत्री को पहले एक तस्वीर भी दिखाएंगे जो कि रिम्स की तस्वीर है। ये रिम्स का ठीक मेरे पीछे जो है ये ट्रॉमा सेंटर का गेट है, और ट्रॉमा सेंटर की गेट के बाहर की ये तस्वीर हम पहले दिखाएंगे, जहां पर देखिए किस प्रकार से गंदा नाली का पानी जो है वो लगातार बह रहा है। हम स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहेंगे, क्या ये संक्रमण का घर नहीं है? डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी क्या यहाँ से नहीं फैलेंगे? मच्छर नहीं पनपेंगे? यहाँ पर बीमारियां नहीं फैलेंगी? जब अस्पताल लोग दूर दराज से, राज्य भर से पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, तो क्या ये नाले के पानी से पार होके आना पड़ेगा उन्हें परेशानी नहीं होगी? तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मीडिया को कोसने से स्वास्थ्य मंत्री हीरो नहीं बनेंगे या फिर अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। जरूर ये लापरवाही हुई है, तो अब देखना होगा आगे प्रबंधन क्या कार्रवाई करता है। ठीक है, सतव्रत हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। सतव्रत, माना जाए स्वास्थ्य मंत्री तो खूब दावे करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम ढिमकाना कर रहे हैं, हम तो एकदम बढ़िया स्वास्थ्य सिस्टम बना देंगे, हम विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हम लेकर आएंगे। लेकिन जो डॉक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही, लापरवाही इतनी कि वो टेस्ट नहीं कर पाते ब्लड का, और उसके बाद ऐसी ऐसी स्थितियां सामने आ जाती है। HIV पॉजिटिव मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया, अब पूरा का पूरा अस्पताल, पूरा महकमा डरा हुआ है। बिल्कुल दीपक, आप समझिए कि जो ऑपरेशन थिएटर में शामिल चिकित्सकों की टीम थी उनके ऊपर क्या कुछ गुजर रहा होगा। और जो सूचना हमें मिली है कि एक गर्भवती महिला का प्रसव कराया गया था, प्रसव के दौरान जो है वो गर्भवती महिला के इलाज में जो है वो जो जूनियर चिकित्सक थे उनके हाथ में सिरिंज यानी जो नीडल होता है वो गड़ा है। तो आप समझिए कि उन डॉक्टरों के अंदर क्या भय का वातावरण होगा। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नक्षत्र न्यूज पर बयान दिया है कि नक्षत्र न्यूज हाय तौबा मचा रहा है, तो आप समझिए कि इस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं
उनकी यह संवेदनहीनता झलकती है कि जिस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को कार्रवाई करना चाहिए, जो मीडिया उन्हें आईना दिखा रहा है, वो खुद मीडिया को जो है वो दोषी करार दे रहे हैं। आप समझिए कि जिस लेबर रूम में उस महिला का प्रसव कराया गया, उस महिला का जो है वो इलाज हुआ, उसके बाद कई और लोगों का जो इलाज है वो उसी ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे हुआ। क्या दूसरे मरीज संक्रमित नहीं हुए होंगे? क्या दूसरे मरीजों में संक्रमण का दायरा नहीं फैला होगा? न सिर्फ इलाज कर रहे, ऑपरेशन कर रहे चिकित्सक, बल्कि दूसरे मरीजों में भी संक्रमण का खतरा फैला है। और सवाल यही है कि जिस राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के तौर पर दिया जाता है, बेहतर व्यवस्थाएं के लिए करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, क्या उस अस्पताल में एक एंटीजन किट जांच करने की व्यवस्था नहीं है? अगर आप समझिए कि कोई मरीज इमरजेंसी में आता है, तुरंत उसे ऑपरेशन की जरूरत है, उस दौरान एंटीजन यानी कि जो रैट किट होता है उससे उस मरीज की जांच की जाती है ताकि जल्द से जल्द मरीज से संक्रमण से संबंधित जो जानकारी है वो चिकित्सकों को मिल जाए और उसके बाद उसका इलाज हो सके। आपको याद है कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी इसी तरह से एंटीजन रैपिड किट के माध्यम से जो है वो संक्रमण का पता लगाया जाता था। तो ये पूरी घटना दिखाती है कि रिम्स प्रबंधन की लापरवाही है। रिम्स प्रबंधन संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, आप समझिए कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से हर अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है, जिसका काम ही यही होता है कि कैसे अस्पताल में संक्रमण को रोका जाए। चूंकि अस्पताल संक्रमण का घर होता है, कई तरह के गंभीर बीमारी से ग्रसित संक्रमित मरीज अस्पताल इसलिए पहुंचते हैं ताकि उनका इलाज हो सके। उस दौरान दूसरे मरीजों को संक्रमण ना हो, अस्पताल से संक्रमण निकलकर समाज में ना फैले, इसकी जिम्मेवारी भी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की होती है। लेकिन शायद रिम्स में इन्फेक्शन कंट्रोल टीम पूरी तरह से बेहोश है, एनेस्थीसिया के नशे में है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है रिम्स के महिला प्रसूति विभाग में, लेकिन जो इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम है उसे इसकी जानकारी तक नहीं होती है। चलिए ठीक है, सतव्रत हमारे साथ तने जुड़े हुए थे ना। एक महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि भाई देखिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमें नहीं दिखाते। आज दिखाने की बारी आई, जब जिम्मेदारी आई उनके कंधों पर, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप हाय तौबा मचा रहे हैं। क्या डॉक्टरों के कंधों पर ये जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? विभाग तय करे कौन गड़बड़ किया है और उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो देखिए, विभाग को अपनी स्तर से कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। पहली बात है कि अगर 6 महीने पहले की रिपोर्ट देखकर यहाँ पर जांच हो जा रहा है, ऑपरेशन हो जा रहा है, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि 6 महीने पहले मरीज की क्या स्थिति थी, उसके बॉडी में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 महीने के पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद तमाम चीजें हैं। क्योंकि डॉक्टरों की जान पर भी अब जब बात आई है, उसके बाद भी हम अगर स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील नहीं होते हैं, जबकि वो खुद कहते हैं कि हम संवेदनशील मंत्री हैं, हम अपने विभाग के तमाम डॉक्टरों का ख्याल रखते हैं, सभी पैरामेडिकल स्टाफ का ख्याल रखते हैं, और ऐसे में 2 जूनियर डॉक्टर्स की जान पर जब बात आ गई है, वो संक्रमित हो सकते हैं अगर HIV तमाम, क्योंकि उनकी भी जांच जो है की गई है। अब जब रिपोर्ट आती है या फिर आने वाले समय में लगातार जब जांच होती रहती है, जब भी HIV अगर संक्रमण में कोई आता है तो लंबे समय तक भी लोगों में वो लक्षण नहीं दिखते। 8-8 साल 10-10 साल बाद पता चलता है कि वो HIV से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य मंत्री को खुद संवेदनशील होना चाहिए था। हालांकि वो कह रहे कि जांच कमेटी बनाएंगे, ऐसे कई कमेटियां बनी हैं। पूर्व में भी रिम्स में जो जितनी भी बड़े घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई, उसके लिए जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है इसका कोई खुलासा नहीं होता है, ना किसी को कोई मतलब रहता है। सिर्फ जांच कमेटी बनती है, वो जांच कमेटी क्या करती है ये तो ठंडे बस्ते में चल जाता है। क्या ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाएगा, अब ये तो स्वास्थ्य मंत्री खुद जानेंगे। जी चलिए ठीक है तनेजा, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। हमारे साथ सनी जुड़े हुए हैं सतव्रत। एक महत्वपूर्ण चीज है कि डॉक्टर जो हैं, ये तो पहला मामला आया हम लोगों की नज़र में तो हम लोग उठा रहे हैं। अब इतनी बड़ी लापरवाही अगर एक ऑपरेशन में हो गया तो मेरे ख्याल से लगता है ऐसे बहुत सारे मामले होंगे। हालांकि वहाँ HIV वाली स्थिति नहीं होगी तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डॉक्टरों को अब डर लग रहा है, इसलिए भी मामला संज्ञान में आ गया। ऐसे बहुत सारे मामले होंगे दीपक। इसके कारण आप समझिए कि जो घटना घटी है उसे प्रमुखता से दिखाए जाने का हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से जो बचकाना बयान दिया गया है,
आप समझिए कि ये वही राज्य है जहां बीते कुछ महीने पहले लगातार हंगामा हो रहा था। हाँ। चाईबासा की घटना आपको याद होगी, थैलेसीमिया के बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, HIV पॉजिटिव हो गए वो बच्चे। तो सवाल यही है कि चाईबासा की यह घटना जिसमें थैलेसीमिया के मरीजों को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था, यह मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा है कि दूसरी तरफ आप देखिए कि रिम्स में यह घटना घटी है। दूसरा तरफ अगर बात करें तो आप देखिए रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है, रिम्स मॉडल है, यानी कि दूसरे अस्पतालों के लिए रिम्स जो है वो एक आदर्श के तौर पर है। और अगर रिम्स जैसे अस्पताल में इस तरह की घटनाएं घटेंगी, इस तरह की लापरवाही होंगी, तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो खड़े होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि लगातार इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर जो है वो बातचीत की जाती है। सवाल यही है कि रिम्स परिसर में आप जाएंगे, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर अगर आप चले गए तो आपको एक बेड पर आसपास कई ऐसे मरीज मिलेंगे जो कि अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हैं। आप समझिए कि अस्पताल में टीबी के लिए, यानी कि यक्ष्मा की जो बीमारी है उसके लिए अलग से वार्ड बनाया जाता है। उस वार्ड तक आम लोग, दूसरे मरीजों की पहुंच नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिम्स में टीबी के मरीज को भी वहीं भर्ती किया जाता है जहां पर दूसरे मरीज को किया जाता है। तो सवाल यही है कि जिस रिम्स अस्पताल में लोग अपने बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, स्वस्थ होने जाते हैं, हाँ। वही रिम्स मरीज के इलाज तो दूर, दूसरे परिजनों को भी बीमार कर रहा है। आप रिम्स परिसर की तस्वीरें देखिए, जहां तहां आपको गंदगी देखने को मिलेगा, बदबू भयंकर देखने को मिलेगी, और अब तक रिम्स प्रबंधन के तरफ से इस दिशा में कोई सराहनीय बेहतर कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। दीपक, चलिए ठीक है सत्यव्रत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन ना महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है रिम्स को लेकर, क्योंकि रिम्स बड़ा अस्पताल है, रांची का, झारखंड का, और अगर ऐसे में सवाल उठते हैं रिम्स को लेकर तो स्वास्थ्य मंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे। और महत्वपूर्ण हो जाता है जब स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हो कि हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, देश में गैस की किल्लत है, उस पर उठाइए। तो भाई आप विभाग में क्यों हैं जब आप स्वास्थ्य मंत्री होकर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा नहीं उठा पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि गैस, देखिए गैस संकट है, देश दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है।